ब्राह्मणों की संपदा है, निधि है, ये हमारी निजी दौलत है। लेकिन हम आप ब्राह्मण होकर के भी गायत्री नहीं जपते हैं, यही हमारी कमजोरी है। कहते हैं जो ब्राह्मण होकर के 3 दिन तक गायत्री का जप नहीं किया वो शूद्र हो जाता है, उसका कोई भी कर्म सार्थक नहीं होता, किसी भी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होती, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नित्य स्तुति लगेगी। एक बात और बताऊं प्रेमियों, सूर्योपासना से, सुजाग लेने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसी औषधि नहीं है जो विटामिन डी डायरेक्ट उत्सर्जित कर सके, दे सके। एकमात्र सूर्य भगवान ही है, उनकी रश्मियों में, उनके रेज में, उनकी किरणों में, उनके अंशों में वो खासियत है जो विटामिन डी की प्राप्ति होती है हमें डायरेक्ट। और आप तो जानते हैं जब सूरज उगता है तालाब के अंदर बंद कमल खिलने लगते हैं। कमल की पंखुड़ियां सूरज की किरणों के प्रभाव से खिलती हैं। जिस सरोवर के अंदर कमल बंद पड़े रहते हैं, अब ये शरीर रूपी सरोवर में भी कमल हैं जिनको हम मस्तिष्क कमल कहते हैं, जिनको ब्रह्म कमल कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया इसकी भी तो 3 लेयर्स होता है। इसलिए ब्राह्मण को संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया है, सबसे बड़ा मेधा संपन्न माना जाता है कि ब्राह्मण के पास यही संपदा है। गायत्री का ध्यान साधना, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो परम बलम, यही ब्रह्म तेज है। आज हमारा ह्रास हो रहा है, हम अवनति की ओर जा रहे हैं, हम अप्रतिष्ठित हो रहे हैं। इसमें दोषी हम स्वयं हैं। हम अपनी शक्ति को संजोए नहीं, अपनी शक्ति की आराधना हमने नहीं की। प्रेमियों, आप इस सृष्टि